नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप सब हमारे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। यूपी चुनाव को लेकर सभी सवालों के जवाब लगभग मिल गए हैं, पर एक सवाल जो सबसे बड़ा सवाल बीजेपी कैंप से है, उस सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है और इससे कई सारे राजनीतिक मायने भी निकलने वाले हैं, निकल सकते हैं। और इसीलिए सबको उसी सवाल का जवाब चाहिए कि आखिर होगा क्या केशव प्रसाद मौर्य का, जो 5 साल तक योगी सरकार में डिप्टी सीएम रहे। उनके और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते किसी से छिपे नहीं, खुलेआम केशव ने अपने मन की बात शुरुआत से ही रखी। हम अभी अतीत में नहीं चलेंगे, आज क्या हो रहा है केशव के भविष्य को लेकर और उससे जुड़ी योगी सरकार की तस्वीर क्या होने वाली है, योगी पार्ट 2 जिसे कहा जा रहा है, उसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की, वापस लखनऊ पहुंच गए, वहां बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। लग रहा था कि इसी में सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें सामने आ नहीं रही है। अब केशव प्रसाद मौर्य का जो भाग्य है या उनका भविष्य, उनकी तकदीर क्या होगी, ये तो सिर्फ 3 ही नेताओं को पता होना चाहिए और होगा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। अब रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच बैठक हुई और ये बैठक आप जानते हैं 1 घंटे 40 मिनट की। इतनी देर तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी मुख्यमंत्री को इतना समय नहीं दिया। अब जब ये इतनी लंबी बैठक हुई, जिसमें ना तो लंच था ना डिनर था, क्योंकि डिनर उनका जो था वो राजनाथ सिंह के घर पर था, रक्षा मंत्री के घर पर, वहाँ भी करीब 1.5-2 घंटा बैठे, लेकिन खाना खाने पर बैठते हैं तो वक्त लग जाता है। फिर लंच उनका केंद्रीय मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो यूपी के प्रभारी हैं, वहाँ भी वक्त लग सकता है। लेकिन आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में क्या बातचीत हुई होगी? बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है औपचारिक मुलाकात थी। योगी आदित्यनाथ जीत गए थे तो गए थे उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री का, और दोनों के बीच में यही रहा होगा। लेकिन 1 घंटा 40 मिनट क्या हालचाल ही पूछते हैं और आपका स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, ऐसा तो होता नहीं होगा, और ना हुआ है। इसमें पूरी जो कंटूर बोलते हैं ना उसको, कि एक तरीके से लेखा जोखा कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में सरकार की रूपरेखा, योगी सरकार के पार्ट 2 के कामकाज का रोड मैप, क्योंकि इसी रोड मैप से 2024 की भी तैयारी होनी है। योगी मंत्रिमंडल कैसा होगा, उसमें जो सामाजिक समीकरण बिठाए जाएंगे, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि अति पिछड़ों और दलित समाज के लोगों को सत्ता में अधिक हिस्सेदारी दी जाएगी ताकि 2024 का रास्ता आसान हो सके। अब जब ये जो प्रधानमंत्री मोदी और योगी की मुलाकात हुई, उससे पहले हम ले चलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी की तस्वीर भी नवंबर के महीने में आई थी। वो तस्वीर उस दौर की है जब इस तरह की चर्चा बहुत तेज़ थी कि लखनऊ और दिल्ली के बीच में बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यही नहीं, लखनऊ में भी बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। और वो जो 2 चेहरे थे वो थे योगी आदित्यनाथ सीएम और दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दोनों के घर के बीच की दूरी 100 मीटर ही होगी। खैर, वो सब बात की बातें हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि बीजेपी की प्रचंड जीत हो जाएगी, एक इतिहास बनेगा। बीजेपी ने इतिहास बनाया। 37 सालों बाद की सरकार रिपीट हुई है। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं योगी आदित्यनाथ। शुरुआत में ये भी कहा जा रहा था कि योगी के चेहरे पर चुनाव होगा या नहीं होगा, सब कुछ हो गया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि जिस विधानसभा सीट से 2012 में केशव प्रसाद मौर्य चुनाव जीत चुके हैं, जब समाजवादी पार्टी की लहर थी, और इस बार जब बीजेपी की लहर थी, तो केशव प्रसाद मौर्य अपनी मनपसंद सीट भी नहीं बचा पाए। बीजेपी में पिछड़ों के यूपी में सबसे बड़े चेहरे हैं। एक चीज़ तो तय है, जो अब तक मुझे संकेत मिले हैं, जो पार्टी के अंदर से जो छन छन कर जो खबरें आ रही हैं, कुछ सीनियर लीडर से जो बातचीत हुई, कि केशव प्रसाद मौर्य को तो डंप नहीं किया जा सकता और ये रिस्क बीजेपी ले भी नहीं सकती,
क्योंकि इस बार अखिलेश यादव को ये तो कहा जा रहा है कि मुस्लिम और यादवों का वोट जो है खूब मिला, मतलब बारिश हो गई MY फैक्टर के वोटों की। लेकिन इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के वोट बैंक में और ख़ास तौर से दलितों के पासी समुदाय के वोट बैंक में तो डेंट मार दी है। और ये बड़ी चिंता की बात है बीजेपी के लिए कि इतना सब कुछ करने के बाद मोदी योगी का चेहरा, लोक कल्याणकारी योजनाएं और सब कुछ होने के बाद भी अखिलेश यादव ने बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा दी और मायावती के भी वोट बैंक में, तो ये चिंता की बात है। इसीलिए ये तो तय है कि केशव प्रसाद मौर्य का कद कम नहीं होगा। तो क्या वो डिप्टी CM बनाए जाएंगे? अब इसको लेकर बीजेपी के नेताओं की अलग अलग राय है। योगी आदित्यनाथ ने अपने मन की बात प्रधानमंत्री से ज़रूर कही होगी और प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात योगी से ज़रूर बताई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में इन मामलों पर लंबी चर्चा हुई है। चेहरे किस तरीके के होंगे, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी चर्चा हुई होगी। ये भी कहा जा रहा है कि संगठन को और सरकार को थोड़ा सा अपने विधायकों को और छूट देनी चाहिए, उनको भी कामकाज की आज़ादी देनी चाहिए, जिस बात की शिकायतें योगी पार्ट 1 में की जा रही थी। यानी समावेशी राजनीति की बात हो रही है। चलते हैं लौटकर केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि अगर डिप्टी CM बनाया जा रहा है यूपी में, जिस तरह की चर्चा है कि 2, 3 या 4 लोग कह रहे हैं कि बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड के राज्यपाल थी, आज की तारीख में आगरा रूरल से वो विधायक बन गई हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, जाटव बिरादरी के हैं, कि उनको डिप्टी CM बनाया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि एक ब्राह्मण चेहरे को भी डिप्टी CM बनाया जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों ने भी झोली भरकर वोट दिया है बीजेपी को। बड़ी बात कही जाई थी लंबी चौड़ी कि ब्राह्मण नाराज हैं, ये होगा फलाना ढिमकाना, और BSP ने भी ब्राह्मणों पर दांव लगाया, समाजवादी पार्टी ने भी दांव लगाया। और समाजवादी पार्टी में तो परशुराम का मंदिर बनाने वाले संतोष पांडे ही चुनाव हार गए, तो ब्राह्मणों ने वोट दिया बीजेपी को, तो उनको अपने पास ही रखा जाए। तो इसके लिए हो सकता है कि एक ब्राह्मण चेहरे को भी उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो क्या पिछड़ों की तरफ से कौन आएंगे? अब पिछड़ों की तरफ से 2-3 नाम की चर्चा है। केशव प्रसाद मौर्य को भी बनाया जा सकता है और ये एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर और इसका सिग्नल उससे भी मिलेगा कि अगर पुष्कर धामी जो विधायक का चुनाव हार गए और अगर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं उत्तराखंड के, जिस तरह की बातें आ रही हैं, चर्चा में उनका नाम भी है, तो फिर केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी CM बनाने में क्या हर्ज है? वो पिछड़े चेहरे भी हैं और चुनाव हार भी चुके हैं, तो इस पैमाने पर उन्हें भी बनाया जा सकता है। अगर वहाँ ऐसा होता है तो यहाँ ये हो सकता है। ये भी चर्चा है कि स्वतंत्र देव सिंह को भी बनाया जा सकता है, वो कुर्मी नेता है, केशव प्रसाद मौर्य बिरादरी के हैं। अब स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भी हैं, तो उनको यहाँ लाने के बाद किसी को यूपी अध्यक्ष भी बनाना पड़ेगा पार्टी का। ये भी बीजेपी के नेताओं के एक तबके की राय ये है कि चूंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर इस बार चुनाव हुआ, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो ऐसा किया जाए कि दोनों के बीच में सत्ता को लेकर संघर्ष नहीं हो, यानी केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ एकदम कोहेसन में हो। तो केशव प्रसाद मौर्य को यूपी की राजनीति से केंद्र की राजनीति में ले आया जाए, उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया जाए और मोदी सरकार में मंत्री बना दिया जाए। फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। तब तक लखनऊ के राजनीतिक गलियारों से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सब एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और हम भी ढूंढ रहे हैं। और चूंकि बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि फैसले चौंकाने वाले होते हैं, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और पूरी कैबिनेट ही बदल जाएगी। वहाँ भी डिप्टी CM थे और CM के साथ नहीं बनती थी, आप सब जानते हैं। यूपी में भी ऐसा हुआ, नई सरकार बन गई, क्या होगा किसी को नहीं पता है। लेकिन ये कुछ संभावनाएं थीं जिसके बारे में पार्टी के अंदर चर्चा हो रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को राज्यसभा का सांसद बनाकर दिल्ली लाया जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं भाई, हार गए तो हार गए, क्या हो गया, पिछड़ों के नेता हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो डिप्टी CM बना दिया जाए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई संगठन उन्होंने अच्छा संभाला। 2017 में जब चुनाव हुए थे और बीजेपी की प्रचंड जीत हुई थी, तब विधानसभा चुनाव में, तब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे केशव प्रसाद मौर्य, तो उन्हें फिर से उन्हें ये जिम्मेदारी दे दी जाए और 2024 में लोकसभा चुनाव है, वो अच्छा काम करेंगे। तो 3 विकल्प हैं। इस 3 विकल्पों पर आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही करना है। तब तक दिल्ली से लेकर लखनऊ तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।